तो अगर आप उत्तर प्रदेश सिपाही दरोगा या किसी अन्य एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ करके सामान्य हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को हल करके परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमने हिंदी विराम चिन्ह से लिया है, जिसका कुछ भाग पहले भाग में हमने व्याख्या किया है। आज दूसरा भाग है, उन विराम चिन्हों की व्याख्या करेंगे जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये उद्धरण चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह जो आज हम लोग उद्धरण चिन्ह के संबंध में, तो जो डबल इन्वर्टेड कॉमा का दिया गया है, इससे तुलसीदास ने कोई चौपाई लिखा है, उसको हम हूबहू लिख करके उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हैं। उसी तरीके से यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दिया गया है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जैसे तुलसी कृत रामचरित मानस, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में देते हैं। मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में किसी रचना या विशेष शब्द को जोर देने के लिए, किसी शब्द पर या किसी रचना पर विशेष जोर देने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या उद्धरण चिन्ह में रखते हैं। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किसी शब्द में, जैसे दो शब्दों के संबंध को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका है जय पराजय। उदाहरण जय पराजय हुई। दो दो, लाभ हानि, लाभ हानि, और राष्ट्रभक्ति। तो ऐसे शब्दों में के प्रयोग में जब दो शब्दों के बीच में जब संबंध का प्रयोग करते हैं तो हम योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। चलिए, और उदाहरण इसके हैं, जैसे पुनरुक्त शब्द कभी कभी, कभी कभी, खाते पीते। तो ऐसे शब्दों के संबंध स्थापित करने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निर्देशक या डैश, निर्देशक या डैश चिन्ह का प्रयोग जैसे किसी प्रकार का, जैसे संवाद वगैरह, जैसे मोहन, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हम किसी संवाद, जैसे गांधी जी ने, जैसे गांधी ने कहा, यहाँ ये निर्देशक चिन्ह का चिन्ह, गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो। या यहाँ जैसे यहाँ डैश, जैसे हम लोग ये है, ऐसा भी हिंसा मत करो, यहाँ डैश का चिन्ह दे देते हैं। तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किसी संवाद को लिखने के लिए किया जाता है। ये इसका चिन्ह हुआ। कोष्टक। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द के अर्थ को बतलाने के लिए कहा जाता है या लिखा जाता है। ऐसे मान लीजिए एक उदाहरण हम यहाँ लेते हैं, सामर्थ्य।
सामर्थ, सामर्थ, इसे हमने यहाँ सामर्थ का चिन्ह लिया है। समर्थ सामर्थ शब्द लिए हैं, इसका चिन्ह जैसे इसको व्यक्त कर कोष्टक देंगे, और सामर्थ का अर्थ हुआ शक्ति। तो कहने का मतलब कोष्टक का प्रयोग शब्द की व्याख्या, जैसे यहाँ मान लीजिए हम वर्क लिख देते हैं इंग्लिश में, यहाँ शक्ति, मतलब शब्द की शक्ति का प्रयोग हम इसलिए यहाँ कोष्टक में किए हैं, ताकि कहने का मतलब यह है कि शब्द की व्याख्या के लिए हम लोग कोष्टक का प्रयोग करते हैं। हंसपद, हंसपद या त्रुटि बोधक चिन्ह, इसका प्रयोग वाक्य सुधार के लिए, जैसे कोई शब्द छूट गया उसकी पूर्ति के लिए हम लोग हंसपद का प्रयोग करते। एक उदाहरण यहाँ लेते हैं, जैसे राम, राम घर है, तो यहाँ अधूरा टाइप लग रहा है, तो राम यहाँ हंस पद दे करके राम घर में है, तो यह वाक्य पूरा हुआ। इसी तरीके से एक आध उदाहरण और ले लीजिए, जैसे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, अधिकार, यहाँ स्वतंत्रता मेरा। अब यहाँ जैसे मान लीजिए कि जन्म सिद्ध, अब यहाँ है लिख दे, यहाँ कोष्टक दे करके, यहाँ हंस पद दे करके स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसका प्रयोग वाक्य की पूर्ति के लिए, जहाँ कोई शब्द छूट गया है उसे पूर्ति करने के लिए हंस पद का प्रयोग किया जाता है। रेखांकन, रेखांकन का प्रयोग किसी महत्वपूर्ण शब्द के लिए या वाक्य के लिए रेखांकन का प्रयोग किया जाता है। रेखांकन चिन्ह का, जैसे मान लीजिए प्रेम चंद कृत उपन्यास गोदान है, ये गोदान जो है आपका रेखांकन। तो शब्द को विशेष दर्शाने के लिए या वाक्य को विशेष दर्शाने के लिए हम लोग रेखांकन का प्रयोग करते हैं। अगला है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का अर्थ है संक्षिप्त रूप करना। लाघव चिन्ह का अर्थ है संक्षिप्त करना। जैसे यहाँ हम लोग एक शब्द लेते हैं डॉक्टर, डॉक्टर हम लोग पूरा शब्द ऐसे लिखते हैं, इसका शॉर्ट रूप कैसे हो जाएगा, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यही है लाघव का चिन्ह। जैसे और कृपया पन्ना उलटिए, तो इसको क्री लाघव चिन्ह, पन्ना को ऐसे लिखेंगे, उलटिए, ये जीरो जैसा दिखने वाला ये लाघव चिन्ह, ये जीरो जैसे दिखने वाला लाघव चिन्ह है। अगला देखते हैं लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का मतलब कि बीच के शब्दों को या वाक्यों को लोप कर देना। जैसे यहाँ एक उदाहरण हम ऐसे ले सकते हैं कि लोप का चिन्ह ऐसे देंगे, रग रग से रघुकुल, अब जैसे रघुकुल रीत, अभी तो नहीं लिखना है, हम ऐसे डाल चल सदा चल आई, फिर ऐसे लोप का चिन्ह देंगे, प्राण जाय पर वचन न जाए। मतलब बीच के शब्दों को या वाक्यों को छोड़ करके हम लोप का चिन्ह देकर लिख सकते हैं। यही लोप चिन्ह का आधार हुआ और यही मानक हुआ। तो आज हमने विराम चिन्ह के प्रमुख चिन्हों को हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब प्रश्नों के माध्यम से हम लोग आगे हल करेंगे।